स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 43/2025 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के स्थान पर अब मुख्य लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 20/9/2025 को आयोजित की जाएगी। 20/9/2025 को आयोजित की जाएगी। दिनांक 4/7/2025 को प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधिसूचना। मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। 25,000 के लगभग रिक्तियां मिली हैं कक्षा 9 से 12 में। कक्षा 1 से 12 तक 1 लाख रिक्तियां आने की संभावना। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की कम उम्मीद। 2 वर्ष में बीपीएससी से 2,68,000 शिक्षक बहाल हुए। पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी की अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापक बहाली हुई। पहले चरण में 1,02,871 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। दूसरे चरण में 69,500 अध्यापक नियुक्त हुए। तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई। बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 के लिए शिक्षक भर्ती 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों को मामले में इस बार दूसरे राज्यों की महिलाओं को यहाँ शिक्षक बनने में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों के महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आरक्षण का लाभ उठाकर नियुक्त की गई है उनकी। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां मांग रहा है। शिक्षा विभाग की अभी तक 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी हैं। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधिसूचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों के योगदान की प्रक्रिया अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों की आकलन होगा। रिक्तियों के गणना में यह देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधिसूचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी की वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों के कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए मिलेंगे 11,000। 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में जल्द भेजी जाएगी राशि। 1 सप्ताह के अंदर खरीदना होगा मोबाइल। राशि मिलने के बाद पहले सेविकाओं को मोबाइल खरीदकर ही देने की थी योजना। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के स्मार्टफोन के लिए राशि की मंजूरी मिल गई है। सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए राशि दी जाएंगी जल्द ही। तमाम सेविकाओं के बैंक खातों में इसके लिए 11,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है राज्य भर में। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।